शहर की एक तंग गली में 12 साल की अनाया रहती थी। घर में वो, उसकी माँ और 5 साल का छोटा भाई आरुष। पिता कई साल पहले बीमारी से चले गए थे। माँ घर घर काम करती थी, सुबह से शाम तक। अनाया स्कूल जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर थकान रहती थी। एक दिन माँ काम से लौटते समय सीढ़ियों से फिसल गई। हाथ में गहरी चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा कम से कम 2 महीने काम नहीं कर पाएंगी। 2 महीने मतलब घर में कोई कमाई नहीं। पहले ही मुश्किल से गुजारा होता था। उस रात रसोई में बस थोड़ा सा चावल था। माँ रो रही थी, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? अनाया चुप थी। उसने पहली बार माँ का हाथ पकड़कर कहा, आप आराम करो, अब मैं हूँ। अगले दिन वो स्कूल नहीं गई। माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, बस आती हूँ। वो पास की एक छोटी सी दुकान पर गई। वहाँ मालिक ने पूछा, क्या चाहिए? अनाया ने धीमे से कहा, काम। दुकानदार हंस पड़ा, तुम? ये काम आसान नहीं। अनाया ने बिना झिझक कहा, घर में छोटा भाई है, माँ घायल है, मुझे करना ही है। दुकानदार ने तरस खाकर उसे पैकेट पैक करने का काम दे दिया। स्कूल के बाद खेलने वाली उम्र थी, लेकिन अब शामें दुकान में गुजरने लगी। हाथों में किताबें नहीं, प्लास्टिक के पैकेट थे। पहली कमाई मिली, बहुत छोटी रकम, लेकिन अनाया ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसे दुनिया दे दी हो। वो घर आई, माँ की दवा खरीदी और थोड़ा राशन भी। माँ को पता चला तो उसने डांटा, तुम पढ़ाई छोड़ दोगी क्या? अनाया मुस्कुराई, नहीं माँ, बस थोड़ा बड़ा हो रही हूँ। दिन गुजरते गए। वो सुबह स्कूल जाती, दोपहर भाई को संभालती, शाम दुकान पर काम करती। एक रात वो बहुत थक गई थी। आरुष उसके कंधे पर सिर रखकर बोला, दीदी आप मेरी मम्मी जैसी हो। अनाया की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया आज उसने सच में बचपन उतार दिया है। कुछ महीनों बाद माँ ठीक हुई। अनाया फिर पूरी तरह स्कूल जाने लगी। वो पढ़ाई में और भी तेज हो गई, क्योंकि अब उसे पता था जिम्मेदारी क्या होती है। सालों बाद जब वो एक शिक्षक बनी और गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगी, तो किसी ने पूछा, आप ऐसा क्यों करती हैं? उसने बस इतना कहा, क्योंकि एक समय था जब मुझे भी किसी सहारे की जरूरत थी।